विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है। साथ ही आनंद प्राप्ति के हेतु, दुख निवृत्ति के हेतु, शांति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5। भागवत भी कहती है 6:1-53, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता। प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव कर्म कर रहा है और केवल अपने आनंद के लिए ही कर रहा है। दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये धोखा है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6 वेद कहता है कोई स्त्री पति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकती। कोई पति स्त्री के लिए, कोई बेटा बाप के लिए, कोई पिता पुत्र के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सब अपने आनंद के लिए ही चिंतन, प्लानिंग, प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन रात। आनंद कैसे मिले, क्या देखें, क्या सुने, क्या सूंघें, क्या रस लें, क्या स्पर्श करें, क्या सोचें। प्रत्येक इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा के सुख के लिए। मन का सुख तो सदा मिलता रहता है। भूख लगी, खाना मिला, रसगुल्ला मिला, मजा आ गए। ये मजा, ये आनंद जो आप लोगों को डेली मिलता है, ये मन का है, ये आनंद नहीं है। आनंद किसे कहते हैं? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमात्येव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, उसको आनंद कहते हैं। और ये आनंद संसार का नंबर 1 लिमिटेड है, सीमित है। इससे बड़ा आनंद भी स्वर्ग में है। स्वर्ग में भी तमाम कक्षाएं हैं। ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है और सारे सुख नश्वर हैं, सीमित हैं। अनंत प्लस अनंत काल के लिए केवल भूमा भगवान का सुख है। ये संसार का सुख क्या है?
एक माँ का बच्चा खो गया, 4 दिन से रो रही है, परेशान है, मिल गया, चिपटाया। पहली बार ज्यादा सुख मिला, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार जाओ बेटा कह लो। ये क्या बीमारी है? जो सुख पहली बार मिला हर बार क्यों नहीं मिला? वो माँ का हो, बाप का हो, बेटे का हो, बीबी का हो, पति का हो, रसगुल्ले का हो, कोई वस्तु हो, सुख घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है, फिर उसी से दुख मिलने लगता है। क्या बाप मिला है, क्या बेटा मिला है, क्या बीबी मिली है, ऐसा कहने लगता है। ये संसार का सुख है। नंबर 2, सुख मिल जाने के बाद उस पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि रसो वही सह, भगवान का पर्यायवाची है सुख। तैत्तरीयोपनिषद 2:7, आनंदो ब्रह्मेति बजानात्। तैत्तरीयोपनिषद 3:6, ब्रह्म का, भगवान का एक नाम है आनंद। उसके ऊपर दुख का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि भगवान के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत 2:5-13। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, भागवत 2:7-47। दूर रहती है माया भगवान से, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया। वो एक प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। ऐसे ही वो प्रकाशक स्वरूप ब्रह्म है, उसी का नाम आनंद है। इसलिए आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। एक बार मिल जाए तो सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमं पदम, वेद कह रहा है। सुबालोपनिषद 6:7। नृसिंहतापनीयोपनिषद 8:3। गोपाल तापनीयोपनिषद 27वां। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि सदा को मिल जाता है आनंद। और संसार का आनंद, एक रसगुल्ला खाया, ज्यादा सुख, दोबारा कम, तिबारा खत्म। फिर दूसरे दिन फिर इच्छा हुई रसगुल्ला मिले। अरे क्यों? वो जो कल खाया था उसी का चिंतन कर लो। नहीं जी, उससे नहीं काम चलेगा। रोज वैराग्य, रोज अनुराग, रोज अटैचमेंट, रोज डिटैचमेंट। माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, हर चीज से यही हो रहा है। तो आनंद भगवान में है तो वो कैसे मिलेगा? तो हमारे शास्त्रों वेदों ने कहा 3 मार्ग है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित सया, भागवत 11:20-6। 3 मार्ग है। ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म क्या है? ज्ञान क्या है? भक्ति क्या है? भगवान ने उद्धव को बताया है बड़ा सुंदर भागवत में। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पये इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन
माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते तो हम 11, 21, 42, 43 उद्धव सब धोखे में है। कर्म किसे कहते हैं? जो मेरे निमित्त हो, जो भगवान के निमित्त हो उसका नाम असली कर्म, और जो भगवान के निमित्त न हो वो माया के निमित्त है, इसलिए उसका फल माइक। इसीलिए ये तमाम यज्ञादिक का फल स्वर्ग होता है। वो 4 दिन वहां रहो, उसके बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनो। और ज्ञान जो मेरे निमित्त हो, और भक्ति जो मेरे निमित्त हो। बस सीधी सी बात है, गधा भी समझ ले। कोई भी मार्ग जिसमें दुख निवृत्ति होना है या माया निवृत्ति होना है, भगवान के द्वारा होगी, और कोई उपाय नहीं। अनंत कोटि कल्प यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, तपश्चर्या करो, सब कुछ मिल जाएगा। संसार का सामान, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, माया नहीं जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान ने चैलेंज किया था अर्जुन से, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया ऐसी वैसी नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता 7:14। केवल एव शब्द का प्रयोग किया। मेरी ही शरण में जो आएगा उसकी माया जाएगी। माया जाएगी तभी दुख जाएगा, तभी आनंद मिलेगा। येषां स एव भगवान दययेदनन्तः। 2:7-42 भागवत। जिस पर भगवान कृपा कर देंगे उसी की माया जाएगी, और किस पर कृपा करेंगे? तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तो तत्प्रसादात्। 18:61 गीता। उसकी शरण में जो जाए उस पर कृपा होगी। एव मामेकम शरणम ब्रज। एक मेरी शरण में आएगा जो, उसके सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। 18:66। भक्त्या हमें कया ग्राह्य। मैं केवल भक्ति ही से ग्राह्य हूं। भागवत 11, 14, 21। सब शास्त्र वेद। कोई हो, माया की निवृत्ति और भगवत प्राप्ति ये भगवान की कृपा के बिना असंभव। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान की सेवा भक्ति शरणागति के माया नहीं जाएगी। सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी
छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पदरोपि, तमेव विदित्वाति मृत्यु में। 3:8 श्वेताश्वतरोपनिषद वेद कह रहा है, एव रसगम हे वायम लब्ध्वानंदी भवती। तैत्तरीयोपनिषद 2:7 एव हर जगह भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति। माठर श्रुति वेद कह रहा है, केवल भगवान की भक्ति शरणागति उपासना अनेक नाम है। तो क्यों जी हमारे देश में तो बड़ी भक्ति दिखाई पड़ रही है। घर घर में ठाकुर जी की पूजा है, मूर्ति है, मंदिर है, गली गली में, और कीर्तन भजन पाठ पूजा जप तप खूब हो रहा है। और विदेश के लोग पूछते हैं, क्यों जी आपकी इंडिया में बहुत आध्यात्मिक विषय है, फिर करप्शन क्यों, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार क्यों हो रहा है? आप लोगों के पास क्या जवाब है? जवाब है क्या? भगवान की भक्ति नहीं करते लोग हैं, भक्ति नहीं करते। हाँ, भक्ति किसको करनी है यही नहीं जानते, बताने वाले गलत हैं। अब कान फूंक फूंक के चेला बनाते हैं हमारे देश में, धोखा देते हैं पब्लिक को। ये नहीं बताते भगवान की भक्ति करने वाला कौन है। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, कौन करता है भक्ति? वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अरे मनुष्यों, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन मन भगवान में लगाओ। हम ये नहीं जानते या नहीं मानते। अगर जान भी ले कोई तो मानते नहीं। पाठ कर रहे हैं गीता भागवत रामायण वेद, पाठ अक्षरों के पाठ से क्या होगा? पूजा कर रहे हैं हाथ से चंदन, चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं पैर से, ये तो इंद्रियों की भक्ति है। ये बताओ तुमने भगवान के पाने के लिए कितने आंसू बहाए? बस एक क्वेश्चन, कितने आंसू बहाए, कितनी व्याकुलता बढ़ाई? तो हो कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे मछली को पानी प्रिय है, बाहर कर दो तड़पती है पानी के लिए, ऐसे हरि साक्षात भगवान शरीरिणाम। 5, 18, 13 भागवत। जब तक श्याम सुंदर के मिलन के लिए परम व्याकुलता न होगी तो अंतःकरण की शुद्धि न होगी। सब लोग नोट करो, अंतःकरण माने मन की शुद्धि न होगी, और मन ही से तो आइडियाज पैदा होते हैं, अच्छे बुरे, अनाचार दुराचार सदाचार। इसका कर्ता कौन है? मन। पहले विचार पैदा होगा, फिर विचार पैदा होंगे, अच्छी क्रिया होगी।
तो मन को शुद्ध करने के लिए मन भगवान में लगाना चाहिए। हम वो नहीं करते, पहले तो जानते ही नहीं। हमारे गुरुजी ने बताया 1000 माला जप किया करो, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते अरे क्या बोल रहे हो? ये मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ हे भगवान आपको नमस्कार है। तो अगर हम हिंदी में बोले तो भगवान खुश नहीं होंगे? कोई संस्कृत भाषा का प्यार है भगवान को? अरे भगवान को इससे क्या मतलब? वेद कहता है भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5:14। भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं देखते, भाषा नहीं देखते, श्रृंगार नहीं देखते, तिलक कंठी नहीं देखते, हृदय देखते हैं। वो भीतर बैठे हैं। द्वासुपर्णा सबुजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद। वो भीतर बैठकर हमारे आइडियाज नोट करते हैं, क्रिया नहीं। हम क्रिया करते हैं भगवान संबंधी और मन का अटैचमेंट संसार में करते हैं। ये तो कर्मयोग का उल्टा। भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। मन मुझ में रख, युद्ध कर, मर्डर कर, लाखों। हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि मन मेरे पास रहेगा। 8:7 गीता। करोड़ों मर्डर किया और भगवान ने नोट ही नहीं किया। हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन कौन कहता है अरे सब गवाही है, क्या बंधे हैं? हनुमान जी तो सब जगह सीताराम को देखते थे। ये सब राक्षसों को, ब्राह्मणों को किसने मारा? किसने मारा? राम ने मारा। राम ने, हाँ। अरे अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं सबको मार चुका हूं, तू तो बाण चलाए जा। लोग समझे तूने मारा है, हाँ तेरा नाम होगा, काम मेरा है। तो भगवान केवल मन देखते हैं और हम लोगों ने ये नहीं समझा। फिजिकल ड्रिल करते हैं भगवान के निमित्त। सब इंद्रियों की भक्ति, इंद्रियों से, आंख से जा रहे हैं दर्शन करने, बद्री नारायण हो आए हम, और अहंकार पैदा हो गया। हम ये जो इंद्रियों की भक्ति करते हैं इससे और हानि हो रही है, क्योंकि हमने 10 लाख जप किया, 1 करोड़ जप किया, राम 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 लिख रहे हैं। ओ खर्रा लिख डाला करोड़ों नाम। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये उपासना नहीं है। उपासना माने पास जाना, भगवान के पास जाना। ठंड लग रही है, हाँ, तो आग के पास जाओ तो ठंड जाएगी। आग के पास जाओ, खाली मुंह से बोलो आग के पास जाने से ठंड चली जाएगी, आग के पास ठंड जा, ऐसे नहीं जाएगी। जाओ। हम लोग क्या करते हैं? रामायण गीता भागवत का पाठ। क्या पाठ कर रहे हो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे ये तो भगवान ने अर्जुन से कहा था, तुम किससे कह रहे हो? तुमको तो करना चाहिए शरणागति, प्रैक्टिकल। तो मन से हम नहीं साधना करते, भक्ति करते,
इसलिए मन शुद्ध नहीं होता, इसलिए करप्शन है। मन को शुद्ध करना है, वो मशीन है मेन। सारी गड़बड़ी उसी से हो रही है। चैलेंज कर रहा है वेद बार बार। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5:3। ये मंत्र मात्रेयणी उपनिषद में भी है, 4:36। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, पहला मंत्र। चित्त में वह संसार, ये चित्त ही संसार है। ये साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है। महोपनिषद का 4 अध्याय का 66वां मंत्र है। ये मैत्रेयी उपनिषद में भी मंत्र है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। ये तेजो बिंदु उपनिषद में भी मंत्र है, मन ये वही संसार, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। और भागवत में भी है ये प्रमाण, चेत खलवस् बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, 3:25-15। मन परम कारण मामनंति, भागवत 11:23-43। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, ये अनुराग। संसार से मन हटाओ, ये वैराग्य। पेड़ के नीचे जाके बैठकर माँ बाप बेटा बीबी का चिंतन करो, ये वैराग्य नहीं है, बेवकूफ बनाने का वैराग्य है। अरे देखो, मीना स्नान परा फणी पवन भुंग में षष्ट पर्णाशनो, नीराशा खलु चात गोहि नितराम शेते बिले मूषका। मछली गंगा जी में ही रहती है, वहीं पैदा हुई, वहीं रही, वहीं मर गई। क्या उसको बैकुंठ मिलता है? सारी मछलियां चली गई गोलोक। कहा लिखा है? सांप हवा खा के रहता है, कोई जोगी हवा खा के भी रह ले तो सांप के बराबर हो गया बस। में षष्ट पर्णाशनो, भेड़ बकरियां पत्ते खा के रहते हैं। कोई बाबा जी खाली पत्ते खा के रह रहे हो तो भेड़ बकरी के बराबर हो गए। इससे भगवान से क्या मतलब? मन कहाँ है ये पूछो। मन, गड़बड़ी तो मन में है ना। पाप पुण्य सब मन से होता है, उसको शुद्ध करना है। देखो, गधे की अकल से समझो। एक शीशी लो, उसमें गंदी चीज भर दो, पेशाब वगैरह गंदी चीजें, और पैक कर दो और गंगा जी में डुबो दो। 24 घंटे बाद निकालो, पैकिंग खोलो, आचमन करोगे। क्या गंदी बात करते हो? क्यों? 24 घंटे तो रहा है वो गंगा जी में। अरे तो गंगा जी में वो यूरिन कहाँ मिला? उसमें तो शीशी ऊपर थी। हाँ तो श्रीमान जी, ऐसे ही आप गंगा जी नहाते, ये बॉडी आपकी नहाती है, मन बाहर देखता रहता है। वो स्त्री नहा रही है, वो पुरुष नहा रहा है, वो नाव जा रही है। अरे हमारा कपड़ा रखा है, कहीं पंडा पार न कर दे, उसमें 500 रुपया है। ये मन कर रहा है। मन ने समझा गंगा जी कौन है, कौन सी पर्सनैलिटी है गंगा, उनका स्वरूप क्या है,
उनका रूप ध्यान किया नहाते समय? अजी नहीं, ये कौन करता है, बस एक डुबकी दो डुबकी। अरे आजकल तो ये होता है, पड़ोसी ने कहा एक डुबकी हमारी भी लगाया ना। दूसरे की डुबकी लगाते हैं लोग। हाँ? ओ सेठ जी लखपति करोड़पति हैं, पंडित को बुलाओ और उससे मंत्र का जप कराओ, बेटा बहुत सीरियस है। तो पंडित जी जप करेंगे, उनको 200 रुपया दे दो, बेटा जो है मृत्यु को जीत ले, मृत्यु को जीत ले। जिनके मामा भगवान कृष्ण और जिनके बाप अर्जुन और ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, तीन तीन सुप्रीम पावर, और उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया और किसी ने नहीं बचाया। सब बैठे हैं, श्री कृष्ण भी बैठे हैं, अफसोस कर रहे हैं, अर्जुन भी बैठा है, और हम 10, 20, 50, 100, 200 दे करके पंडित जी को बुला के और मृत्यु को कंट्रोल में करने जा रहे हैं। क्या मंत्र है जी वो? त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, एक मंत्र है, उसी का जप करते हैं। और पंडित जी औंघा रहे हैं, वो जप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, और कर भी रहे हैं तो अक्षरों के बोलने से क्या होगा? मृत्यु को कोई नहीं जीत सका, इतने महापुरुष हुए, सबको जाना पड़ा। अरे हमारे यहाँ शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा हुए। शंकराचार्य तो 32 साल में चले गए। उनसे पूछो क्यों भाई, तुमको अभी तो युवावस्था है। अरे ठहरो अभी ना, और नहीं ये समय हो गया, आप तो जाएंगे। मृत्यु निश्चित है, सबको जाना होगा। भगवत प्राप्त महापुरुष हो चाहे मायाबद्ध हो, एक हंसता हुआ जाएगा, एक रोता हुआ जाएगा। महापुरुष लोग शरीर छोड़ते हैं स्वेच्छा से, और हमारा शरीर छोड़वाया जाता है। हम दुखी होकर छोड़ना पड़ता है, क्या करें? यमराज है, ले जा रहा है। तो इस प्रकार मन कारण है, इसलिए मन से राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए रोकर केवल उनका दर्शन मांगो, केवल उनका प्रेम मांगो, संसार न मांगो। आज जितनी भक्ति हो रही है देश में, संसार मांगने की। हो जा रहे हैं वैष्णो देवी, हो जा रहे हैं तिरुपति मंदिर। अरे तुम्हारे बगल में तो है मंदिर एक, अरे वो तो ऐसे ही है, वो बड़े भगवान वहां के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान में भी सही बटा होता है क्या? वो बड़े भगवान, ये छोटे भगवान। अरे पूर्णमदा पूर्णमिदं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तो सर्व व्यापक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी, श्वेताक्षतरोपनिषद 6:11। इसलिए हमको ये याद कर लेना चाहिए कि चाहे 10 मिनट भक्ति करें, मन से करना है। ये पहले सबक खोपड़ी में लावें और भगवान का रूप ध्यान बनावें, और फिर उनके मिलन के लिए वे ही हमारे सब कुछ हैं। ये संसारी बाप, ये माँ, ये बीवी, ये बेटे, ये तो सब छूटेगा। हाँ छूटेगा तो हम भी जानते हैं, रोज देखते हैं
बड़े बड़े खरबपति भी चले गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के दादा भी चले गए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, जाना तो होगा। तो फिर असली बाप जो जीवात्मा का है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1 वेद कह रहा है, सब जीव भगवान के पुत्र हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं। वो सदा साथ रहता है। आपको मरने के बाद कुत्ते का शरीर मिला, भगवान कहते हैं हम भी साथ रहेंगे, डरो मत। वृक्ष बने, भगवान कहते हैं वहां भी हम साथ रहेंगे। तुम्हारा साथ एक सेकंड को छोड़ेंगे नहीं, हमारे बेटे हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुमको? लेकिन तुम्हारे कर्म नोट करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। कृपा तब करेंगे जब मेरी शरण में आ जाओ। अब तो कृपा ही कृपा लो, तुम्हारे त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश सब समाप्त कर देंगे और अपना ज्ञान अपना आनंद वो दे देंगे और सदा को दे देंगे। विश्वास कर लो। देखो संसार में तो इतना विश्वास करते हो तुम। एक बेटा कहता है हमारे पिताजी हैं ये तुम्हारे बाप है, सिद्ध करो। सिद्ध करो क्या? सब कहते हैं, मम्मी कह रही थी, चाचा जी कह रहे थे, ताऊ जी कह रहे थे। अरे उनके कहने से क्या होता है? हो सकता है तुम्हारी मम्मी कैरेक्टरलेस हो। असंभव है क्या? नहीं, असंभव तो नहीं है मायाबद्ध के लिए। तो फिर तुम क्या दावा करते हो वो हमारा ही बाप है? लेकिन पक्का विश्वास है हमारा बाप है। देखो ये झूठी मूठी बात पर इतना विश्वास किए हो, और जो असली बाप है उसकी कोई चिंता ही नहीं। तो हमको सोचना है, समझना है और अपने मन को भगवान में लगाना है। देखिए आप लोग जब संसार में आए, माँ के पेट से बाहर गिरे, उस समय जो अवस्था थी उसी अवस्था पर एक दिन जाना होगा, जाना होगा, तब भगवत प्राप्ति होगी। वो क्या अवस्था थी? कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति है उस बच्चे की, क्योंकि वो न बोल सकता है, न चल सकता है, न करवट बदल सकता है। भूख लगी, रो दिया। पेशाब कर दिया, ठंड लगी, रो दिया। पेट में दर्द हुआ, रो दिया। सब रोगों की एक दवा, रो दिया। अब मम्मी सोचे क्यों रोया? अब मम्मी तो अल्पज्ञ है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा दूध पीने से दर्द हो रहा हो और दूध पिला दे। लेकिन हमारी मम्मी जो है भगवान, और तो सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृद सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो गलती नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी बालक के रूप में आ जाएं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, वेद कहता है, बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-1। फिर बालक बनो। ये जितनी चालाकी कमाया है, पड़ोसी से, बाप से, माँ से, किताब से, पिक्चर से, तमाम गोबर भरा है, ये सब निकालना पड़ेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भोले बालक बनकर भगवान को पुकारो। महाराज हम आपको जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि माइक है,
देख नहीं सकते, हमारी आंख माइक है। अनंत बार देखा है रामकृष्ण को हम लोगों ने, लेकिन क्या कहा, ये लफंगा जा रहा है लड़कियों के पीछे, लोग कहते हैं ये श्री कृष्ण भगवान है। क्या लोग भी पागल है। वो कह रहे थे दुर्वासा, वो बुढ़ा भी पागल हो गया। उस समय हम लोगों ने ये कहा, जब वो चले गए अवतार तो हरे राम 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 हरे हरे, फिर ये करते हैं हम लोग। तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सब संतों को उनके जमाने में ये जा रहा है कपड़ा रंगाए, ऐसे खिल्ली उड़ाया। और जब वो चले गए तो पूजन हो रहा है उनका। लाभ नहीं लिया उनके समय में। ये हमें रियलाइज करना है और ठीक ठीक मन से साधना करना है, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब हमारे आइडियाज शुद्ध होंगे। किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा मन सही हो जाए। और अगर मन सही नहीं है तो एक एक आदमी के पीछे एक एक पुलिस, एक एक मिलिट्री लगा दो, कभी संसार में न चैन, न सुख, न शांति कभी नहीं मिलेगी। जिसको लगाओगे वो भी कहेगा 5 रुपया दे दो तुम। यही हो रहा है हमारे संसार में। अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा हो रही है हर देश में। इस प्रकार समझ बूझ करके ठीक ठीक साधना करना चाहिए, ऐसी हमारी राय है। मैं कोई जगत गुरु होके नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपका भाई होके राय दे रहा हूं, एडवाइजर। और ये जरूरी नहीं है कि आप मान लें। भगवान राम ने एक बार लेक्चर दिया, एक बार अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए तो डर के, वहां भी डर राम राज्य में। भाई देखो मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, लेकिन नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं राजा हूं इसलिए मान लो बात हमारी, ऐसा नहीं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, सुन लो जो तुमको अच्छा लगे वो करो, तो ऐसा फल पाओगे। मैंने तो शास्त्र वेद की बात बता दी, कोई अपनी जेब से बताई नहीं। आपने शास्त्र वेद नहीं पढ़ा है तो हमने उसको बता दिया, मानो न मानो ये आप लोगों का। बोलिए लाडली लाल की।